के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बहादुरपुर प्रगतिशील वार्ड सदस्य संघ के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में बदल गया और प्रखंड में तालाबंदी का प्रखंड पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को जनता ने बंधक बना लिया। जनता के न्यायपूर्ण मांग को देखते हुए प्रखंड पंचायती कार्यपालक पदाधिकारी सिद्धिनाथ सिंह ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर ज्ञापांक 145 15/12/2022 पत्र जारी कर पिर्री पंचायत के विकास कार्यों को जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। दरभंगा एनआईसी में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर निकाय निर्वाचन के लिए दरभंगा में प्रतिनियुक्त प्रेक्षकगण शिव कुमार राउत, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज, जीविकांत झा उपनिदेशक रसायन दरभंगा प्रमंडल एवं ओम प्रकाश महतो बंदोबस्त पदाधिकारी जमुई, डॉक्टर अजय कुमार उपनिदेशक उद्यान दरभंगा प्रमंडल की उपस्थिति में बेनीपुर नगर परिषद तथा नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी, बहेरी एवं हायाघाट के मतदान केंद्रों के लिए 10% पोलिंग पार्टी सुरक्षित रखते हुए पोलिंग पार्टी का अंतिम रैंडमाइजेशन कर गठन किया गया। बेनीपुर नगर परिषद के 69 बूथ के लिए 10% सुरक्षित मतदान दल सहित 76 मतदान दल, 29 पीसीसीपी के लिए 10% सुरक्षित सहित 32 पीसीसीपी, बहेरी के 23 मतदान केंद्र के लिए सुरक्षित सहित 26 मतदान दल और 15 पीसीसीपी के लिए सुरक्षित सहित 17 पीसीसीपी। आयुक्त प्रमंडल सह तिरहुत प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूजेसी पारित आदेश के आलोक में तालाब पोखर अतिक्रमणवाद की समीक्षा बैठक तिरहुत एवं दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों के साथ की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि दरभंगा में 11 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु बचे हुए हैं, जिनमें सदर अनुमंडल में 3, सिंगवाड़ा के 3, मणिगाछी के 3 एवं बहादुरपुर के 2 तालाब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सदर अंचल के तीनों तालाब पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टेट को लगा हुआ है। आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सभी जल संरचना सरकारी संपत्ति है, जिससे सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है और पब्लिक राइट प्राइवेट राइट से ऊपर होता है। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर इसे तथ्य से अवगत करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 एवं 21A के तहत सभी तालाब सरकारी संपत्ति है, क्योंकि जल का उपयोग करने से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। जल सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरांत संबंधित तालाब पोखर का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराया जाए। मुजफ्फरपुर जिले से अपर समाहर्ता राजस्व में दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के ऑनलाइन नहीं जुड़े रहने के कारण समीक्षा नहीं हो सकी। आयुक्त ने उन सबों से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 1 दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार ने बताया कि उनके यहाँ केवल 4 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को बचे हुए हैं, जिनमें से 3 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। लोकही अंचल का 1 तालाब पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त ने कहा कि वैसे राजस्व कर्मचारी जो तालाब पोखर अतिक्रमण के लिए जवाबदेह पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, भले ही वह सेवानिवृत्त होकर पेंशन पा रहे हों। समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहाँ तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। हाल के दिनों में 100 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 101 तालाब शेष बचे हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। आयुक्त ने अतिक्रमण मुक्त कराने वाले तालाबों का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी शिवहर मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके यहाँ 142 तालाब अतिक्रमण मुक्त है, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि अपर समाहर्ता राजस्व अनुमंडल पदाधिकारी या DCLR संयुक्त रूप से सभी अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि उनके यहाँ 586 तालाब अतिक्रमण थे, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। केवल 1 तालाब डुमरा अंचल का बचा था, उसे भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि उनके यहाँ 5 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को शेष बचे हैं, जो गोरौल अंचल के हैं, जिन्हें रविवार तक अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि उनके यहाँ सभी तालाब से अतिक्रमण मुक्त हटा दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 10 तालाब अतिक्रमण है, जो अस्थायी प्रकृति के हैं, जिनमें से चनपटनिया और नतौन के कुछ तालाब के भिंड पर भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं। आयुक्त ने भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि की व्यवस्था करते हुए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी डाटा मानते नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमें ये डाटा तभी हम मानेंगे जब हम कहेंगे ये डाटा आपके लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर से जनरेटेड डाटा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। हरियाली को लेकर संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्ता राजेश झा राजा मौजूद थे। सघन वृक्षारोपण, वैकल्पिक फसलों का टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य जल नई तकनीकों का उपयोग, सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन, जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपका काम ये हो सकता है कि आप उसकी पौधों की विवरणी जो है हर महीने आप उसको अपडेट कर दें। ठीक है, आपके पास में वो रिपोर्ट आ जाती है, वो पौधों की विवरणी पौधोवार आप उसको नर्सरी वाइज उसको अपडेट कर दें, ताकि हमें पौधों की उपलब्धता पता रहे कि किस नर्सरी में कितना पौधा है, ताकि मनरेगा उसको टेकअप कर सके और वन विभाग उसको टेकअप कर सके। ठीक है, वेराइटीज वाइज पौधे डालना इंपॉर्टेंट होगा। नहीं डालिएगा तो वो रैंकिंग में नहीं दिखेगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवा रहे हैं। जो पुराना नियम बना हुआ था, जो वेग है, जिसे क्लियर नहीं होता है कि क्या भर रहा है, निरीक्षण करते वक्त वो डालता था 1000 पौधे, वो सीधा रैंकिंग रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करवा रहा है। मैंने कहा अब मुझे जानना है, बताओ इसकी कौन कौन सी वैरायटी के पौधे। जब वो वैरायटी में पौधे ही नहीं डाल रहा है तो आप कैसे रिफ्लेक्शन कर रहा है उसका। तो मैंने उसको सॉफ्टवेयर में वहां से चेंज करवाया। उत्पाद विभाग की ओर से चलाए जा रहे महाअभियान में कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शराब पीने और कारोबार करने में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। बुधवार को करीब 51 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया और इन सभी लोगों को उत्पाद हाजत में बंद कर दिया गया। बस उत्पाद विभाग का एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब के खिलाफ में, जिसको हम लोग कल दरभंगा जिला के सभी थानों में अभियान चलाए, जिसमें लगभग 35 आदमी की अरेस्टिंग है। शराब पीने में 5 आदमी है और शराब बेचने में 5 आदमी है और पीने में बाकी। कोर्ट में कर रही है, आगे की कार्रवाई कोर्ट में भेजा जा रहा है। कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग कंपाउंड होकर छूटेंगे। बीते दिनों कांग्रेस नेता जियाउर रहमान की हत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजन अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस की ओर से जांच के नाम पर उन्हें टरकाया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार आक्रोश में है। बुधवार को इसी मामले को लेकर मृतक जियाउर रहमान की पत्नी वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आई। एसएसपी कार्यालय में जियाउर रहमान की पत्नी ने बताया कि उनके पति की हत्या मामले में 2 दिनों तक पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा और भी कई आरोपी हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं बासित रहमान हूँ, जियाउर रहमान का बड़ा भाई, और मैं ये दरखास्त करने आया हूँ एसपी ऑफिस में कि हम लोग को जो जांच चल रही है इन हत्या की, एक निर्दयी हत्या है। उनको मारा गया है
पहले उसके बाद उनका खून किया गया है, एक निर्दयी हत्या। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, एक अच्छे परिवार, प्रतिष्ठित परिवार इस जिला के, तो एक आम व्यक्ति नहीं है। हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, हमारे फादर भी सोशल वर्कर थे, वो भी सोशल वर्कर है, एक जिला अध्यक्ष भी थे माइनॉरिटी सेल के, उनका हत्या हो जाता है और ये लोग एक चोरी का केस जैसे करने जाते हैं, आप उस तरह इनको डील किया जा रहा है इस केस को। अभी आप लोग कहाँ? मैं जनता, पुलिस प्रशासन और सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या की गई है, पुलिस प्रशासन अभी 2 दिन तक अच्छे से अपना काम किए, लेकिन 3 अक्यूज़ को पकड़ने के बाद 2 अक्यूज़ अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे गांव के ही हैं। एक फूल बाबू के भाई डब्लू और दूसरा वारिस इमाम। वो दोनों वारिस इससे पहले भी मेरे हस्बैंड पे अटैक करवा चुके हैं। 2018 में उन्होंने मेरे हस्बैंड पे गोली चलवाई हुई थी और अभी भी मुझे पूरा यकीन है ये 3 नहीं है, ये 5 है, और ये सिर्फ 5 नहीं है, ये 8 है, इसके ऊपर भी बहुत कोई है। मैं और पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो वेपन अभी तक जिनसे उन पर वार किया गया है, वो वेपन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया है? पुलिस ने उसकी खोज और जांच क्यों नहीं की है? उनका एंड्रॉयड फ़ोन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया? और जो लोग दोनों ने उन्हें मारा है, वो खुलेआम मेरे ही गांव में घूम रहे हैं, उन्हें कस्टडी में लिया जाए। इस पे तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक SIT का गठन किया गया है और जिसका नेतृत्व सदर SDPO कर रहा है। उसमें जांच के लिए FSL की टीम भी बुलाई गई थी, डॉग स्क्वाड भी गया था वहाँ पे, और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे पूछताछ किया गया है, उन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान भी दिया है। इस केस में 2 अभियुक्त और हैं जो नामजद हैं, और अन्य अभियुक्तों के बारे में इनके परिवार के लोग आज आए थे तो बोल रहे थे कि एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, SIT भी उस पर जांच कर रही है, FSL की टीम की रिपोर्ट का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जल्दी जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा आगे की पूछताछ के लिए। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं कि उसको भी अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। सभी बिंदुओं से हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी दोषी आएंगे, भले वो नामजद ना हो सकता है कुछ लोगों का नाम और आए षड्यंत्र में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है,
अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। रजवाड़ा कांड में निर्दोष माले नेता पप्पू खान, अशोक पासवान को दोष मुक्त करने कमतौल थाना क्षेत्र के जगन्नाथ राम के हत्या के न्याय के सवालों को उठाने पर ग्रामीणों पर लादे गए मुकदमे ग्रामीणों को राहत देने, माले नेता शिवन यादव पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने, कमतौल थाना कांड संख्या 237/12 में 22 में बलात्कारियों को गिरफ्तार करने सहित महिला थाना 66/22 में जमीन विवाद में झूठा मुकदमा वापस लेने सहित कई सूत्री मांगों को 17 सूत्री मांगों के संदर्भ में भाकपा माले इंसाफ मंच के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जो पीड़ित परिवार है वो धरने पर बैठे हैं। धरना के समर्थन में दरभंगा के एसपी को हमने एक सूचना दिया था कि आप अपने कार्यालय में बैठे और आपके जो पुलिस महकमा के भ्रष्टाचारी हैं उनका कथा बथा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन दरभंगा के एसपी तो खुद भ्रष्ट है, दरभंगा के आईजी खुद भ्रष्ट है, दरभंगा का एसपीओ खुद भ्रष्ट है। ये हमारी कथा बथा नहीं सुनेंगे। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि दरभंगा के एसपी का गेट जाम कर करके आज शाम तक रखेंगे। जब तक दरभंगा के एसपी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमारे मुकदमा के बारे में नहीं सुनेंगे, हम इनके गेट को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर एसपी साहब को लाठीचार्ज करना है तो वो लाठीचार्ज करे। एसपी साहब को हम लोग की गिरफ्तारी करनी है तो वो गिरफ्तारी करे। हम आज गिरफ्तारी देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की विस्तारित बैठक हरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पार्टी के राज्य सचिव पूर्व विधायक कॉमरेड राम नरेश पांडे ने रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि पार्टी अभी शाखा, अंचल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन करके सभी जगह नए नेतृत्व का गठन कर नए जन आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिला कमेटी की बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आयसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने किया। बैठक में 22 दिसंबर सीनेट घेराव, 15 से 20 फरवरी पार्टी का महाअधिवेशन, 15 फरवरी रैली, पार्टी सदस्यता भर्ती सहित अन्य विषयों पर बातचीत की गई। बहादुरपुर प्रगतिशील वार्ड सदस्य संघ के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में बदल गया और प्रखंड में तालाबंदी का प्रखंड पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को जनता ने बंधक बना लिया। जनता के न्यायपूर्ण मांग को देखते हुए प्रखंड पंचायती कार्यपालक पदाधिकारी सिद्धिनाथ सिंह ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर ज्ञापांक 145 15/12/2022 पत्र जारी कर पिर्री पंचायत के विकास कार्यों को जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल दरभंगा एयरपोर्ट के निर्देशक सत्येंद्र झा एवं स्पाइस जेट के प्रबंधक संतोष कुमार से एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुख सुविधाओं एवं हो रही समस्याओं के समाधान हेतु मिला। प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक से यात्रियों को पार्किंग की सुविधा दिए जाने हेतु अनुरोध किया। साथ ही यात्रियों को टर्मिनल में बैठने हेतु और अधिक स्थान उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। कुहासे से फ्लाइट के रद्द होने की समस्या, कम से कम रोगियों की गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति, नए फ्लाइट्स जैसे सूरत, गुवाहाटी, वाराणसी के लिए चलाए जाने का अनुरोध किया। इन सभी बातों को सुनने के बाद निदेशक ने बताया कि अभी वर्तमान में टर्मिनल एवं कार्यालय हेतु जगह ली हुई है, उसमें थोड़ी ज्यादा जगह एयरफोर्स द्वारा इसी से सटकर उत्तर की तरफ दिए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें यथाशीघ्र भवन वगैरह बनने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे यात्रियों के बैठने की सुविधा भी बहुत अधिक हो जाएगी। फूड काउंटर भी बड़ा बनेगा, अन्य यात्री सुविधाएं भी बढ़ेगी। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि अंदर पार्किंग की सुविधा कई तकनीकी कारणों से नहीं हो सकती है, क्योंकि टर्मिनल से 100 मीटर के अंदर पार्किंग नहीं हो सकती है। इस पर प्रतिनिधि मंडल ने कहा तब ऐसा किया जाए कि यात्रियों को गाड़ी द्वारा सिर्फ अंदर छोड़कर वापस जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि जहां तक कुहासे के कारण फ्लाइट्स के रद्द होती है, इस संदर्भ में टाटा प्रोजेक्ट को विजिबिलिटी हेतु कार्य दिया गया है, जो फरवरी 2023 में कार्य प्रारंभ करेगा, जिसमें 6 महीने में कार्य करना है। अतः अगले वर्ष से इसका लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि रोगियों को टर्मिनल तक गाड़ियों से लाने की अनुमति दी जाती है। इसकी पूर्व सूचना उनके कार्यालय को देने से यह अनुमति दी जाती है। इस अवसर पर उपस्थित स्पाइस जेट के प्रबंधक संतोष कुमार ने प्रतिनिधि मंडल से यात्री किराए में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही नई जगहों के लिए फ्लाइट का चलाना, छोटी फ्लाइट का चलाना इत्यादि मुद्दाएं उठाए गए। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ मुद्दे उनके क्षेत्र में नहीं आते, वे अपने वरीय अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। स्थानीय कोई भी समस्या उनके अधीन होगी, उनका वे यथाशीघ्र समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी नजर में यह आया है कि वरीय नागरिक एवं नवजात शिशु के साथ महिला यदि यात्रा करती हैं, तो उनके हाथ का बैग लगेज के साथ नहीं लिया जाता है। उन्होंने इसे तुरंत दूर किया। ऐसे यात्रियों का हैंड बैग बोर्डिंग के साथ लिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में पवन कुमार सुरेखा, उपाध्यक्ष किशन देव शाह, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी उप शामिल थे।